गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर स्टार्ट करा था। इसमें हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दो कंप्लीट सॉल्यूशन लीनियर का दो मेथड से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सेकंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सबसे पहले वही चीज़ करी जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे। पहले ओडी में हम एक सिंगल वेरिएबल की बात करते थे, लेकिन पार्शियल में हम दो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो हमने उसको सबसे पहले सिंगल में चेंज करा। मतलब डी को एम पुट करा, डी डैश को 1 पुट करा, तो वो सिंगल में चेंज हो गया। तो उसके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करें ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। पर्टिकुलर इंटीग्रल के हम 3 मेथड पढ़ चुके थे। हम चौथा मेथड स्टडी कर रहे थे कि जब आपके पास फंक्शन इस टाइप से हो तो इसके दो मेथड होते हैं, मतलब लीनियर हो किसमें एक्स और वाई में, तो इसके दो मेथड होते हैं। या तो एक शॉर्टकट मेथड होता है या एक लॉन्ग मेथड होता है, या एक इसका लॉन्ग मेथड होता है। लॉन्ग मेथड दिस होता है। लॉन्ग मेथड में क्या होता है, लॉन्ग मेथड में आप दो वेरिएबल्स को सिंगल में चेंज कर देते हो। ठीक है, आपको इस बुक में सिर्फ इसके फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं, इसके प्रूफ पर नहीं जाना, ना ही आगे यूज़ होते हैं। आपको इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आपका किस टाइप के हो, 1 में f इंटू डी डैश, जब आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ये फंक्शन हो तो आपने क्या करना है, आपने कैसे ऑपरेट करना है, पहले जो ये फंक्शन होगा इसको ब्रेक करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। क्या करना है, ब्रेक करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना है। फिर क्या करना है, फिर हमें इसको ऑपरेट करना, इसको एज अ फंक्शन ऑफ डी मानना है। क्या मानना है, ब्रेक और कंसीडर एज अ फंक्शन ऑफ डी एंड ऑपरेट करना है, मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इस फॉर्म में लेकर आना है। फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है और y की जगह क्या पुट करते हो, c माइनस में mx। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ये तो आपका था लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, बस आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। और इसका क्या था, एक शॉर्ट मेथड भी था जो हमने लास्ट में लेक्चर में स्टडी करा था कि शॉर्ट में क्या होता है कि ये होमोजीनियस के लिए हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको यू कंसीडर कर लेते हैं। जैसे देखो ये चीज़ थी, कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो 2 बार इंटीग्रेशन आएगा। बस उसके बाद x के कोफिशिएंट d की जगह, y का कोफिशिएंट d डैश की जगह पुट करते हो और इसको सोल्व करते हो। देखो ये लॉन्ग मेथड का क्वेश्चन देखो, एक बार लॉन्ग मेथड रह गया था लास्ट लेक्चर में। अब ये चीज़ आया, अब मुझे एक्स और लीनियर वाई का लीनियर है, तो सबसे पहला मेथड स्टेप क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसको करा, फिर क्या करा, इसके फैक्टर्स अलग अलग करे। पहले इसको ऑपरेट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको ऑपरेट करोगे। यहाँ m कितना है, 1 है, क्योंकि क्या फॉर्म होती है, d माइनस में m d डैश, m 1 है। तो इसका ये देखो, फिर क्या करते हो, इसकी जगह इंटीग्रेशन और इसका x एज इट इज़, y की जगह c माइनस में mx। यहाँ m कितना है, 1 है। इंटीग्रेशन आपको करना आता है, सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लिया हमने। फिर इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करा। फिर हमने क्या करा, दिस। अब क्या करा, पहले आप c की वैल्यू पुट करोगे। c की वैल्यू क्या थी, यहाँ से c की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस mx आ जाएगा, m1 है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके बाद क्या हुआ, अब इस पर ऑपरेट लगाओगे। इस पर ऑपरेट करने के लिए क्या करोगे, वही सेम, यहाँ m कितना है, 3 है। फिर दोबारा से एक इंटीग्रेशन, x एज इट इज़, y को फिर आप x में कन्वर्ट करोगे, c माइनस में 3x हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे और यहाँ से आपका आंसर x और y में आ जाएगा, c की वैल्यू पुट कर दोगे। क्लियर है। अब है, अगर आपके पास मान लो ये चीज़ 0 आ जाती है, तब क्या करोगे। जैसे हमने देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ 0 बन गई। 1/0 तो इन्फिनिटिव होता है, वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, सॉरी वो तो इन्फिनाइट बन गया। उस तो हमें कुछ और चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो चीज़ देखो। उसको बोलते हैं आप फेलियर केस या फिर एक्सेप्शनल केस।
तब क्या करना है कि जब आपके पास एफ ऑफ ए कोमा बी 0 बन जाए, तो ये चीज़ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं बोल रही हूँ आपको पीडी फॉर्मूले पर बेस है, जितने फॉर्मूले जितनी प्रैक्टिस करोगे इस मैथ्स की उतना ज़्यादा ईजी से हो जाएगा। इट इज़ क्लियर डैट कि अगर एफ ऑफ ए कोमा बी 0 आ रहा है, इफ़ एंड ओनली बी एफ बी बी डी माइनस में ए डी डैश इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर कैन बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स इन सच अ केसेस। अगर ये 0 बन रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो बी डी पहले इसकी फॉर्म में रिपीट होंगे तभी वो चीज़ 0 बनेगी, तो डी डैश। अब मैं इसको क्वेश्चन से बताऊंगी आपको, सिर्फ अभी एक फॉर्मूला याद रखो, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं कि जब आपके पास डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो आपने किस में, इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर देना है, एक्स की पावर n बी की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल एफ ऑफ ए एक्स प्लस में डी वाई में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब इसके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ हमने इसके क्वेश्चन, इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं। ये वर्किंग रूल वही सेम चीज़ दे रखी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो कि अगर ये इस टाइप की इक्वेशन है तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड ये है, इतनी बार इंटीग्रेशन आएगा जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी, आपके पास होमोजीनियस होना चाहिए फैक्टर जरूरी। एफ ऑफ ए कोमा भी अगर 0 बन जाता है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप ये लिखोगे, ये रिजल्ट है। अब देखो मैं जाती हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 एक बार पूरा बताती हूँ दोबारा से, ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए क्वेश्चन का कि करना कैसे है। देखो क्या इक्वेशन है, 2r माइनस एस माइनस 3t इक्वल टू 5 ई की पावर x डिवाइडेड बाई ई की पावर y, ये चीज़ है। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको नोटेशंस बताई थी कि आपके पास r क्या होता है, आपके पास r होता है करली 2z करली x स्क्वायर। आपके पास s क्या होता है, s होता है करली 2z करली x करली y। आपके पास t क्या होता है, आपके पास t होता है करली 2z करली y स्क्वायर। अब देखो, अब मैंने आपको एक नोटेशन और बताई हुई है स्टार्टिंग में, करली बाय करली एक्स किसको डिनोट करता है, डी को, करली बाय करली वाई किसको डिनोट करता है, डी डैश को। ठीक है, तो अब पहले मैं इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लिखती हूँ, 2 करली 2z। जितने स्टेप्स वाइज करोगे उतनी मिस्टेक कम होने के चांसेस होंगे, स्क्वायर माइनस एस करली 2z करली x करली y माइनस 3 t की वैल्यू करली 2z करली y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 e की x ऊपर लेके जाएंगे तो 5 e की माइनस y बन जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है जी, अब देखो अब वैल्यू पुट करो, क्योंकि हमें अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जब भी आप सॉल्यूशन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल है, होमोजीनियस कैसी है, क्योंकि ऑर्डर सेम है, ये भी दो ये भी दो ये भी दो, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको 2, ये कितना आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस में ये कितना आएगा डी इंटू डी डैश, क्योंकि ये डी बाय करली एक्स डी को स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर, जब प्रोडक्ट करोगे तो डी इंटू डी डैश माइनस में 3 डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, और इसमें मल्टीप्लाई z बाहर ले लेंगे 5। आपको पता है जब e की पावर a इंटू ई की पावर b होता है, क्या होता है, e की पावर a प्लस b, प्लस है यहाँ माइनस है तो ये माइनस है, तो क्या फॉर्मूला पढ़ चुकी हो, e की पावर x e की पावर y क्या बनता है, e की पावर x प्लस y, ये आपका फॉर्म है जिसको आप +2 में पढ़ चुके हो। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, इससे आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगेन। तो इस पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ये कितना है, ये है आपके पास, इसका अलग से होगा, करते हैं। d की जगह क्या पुट करते हो, m, d डैश की जगह क्या पुट करते हो 1, तो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 3, ठीक है, क्योंकि 1 है, इक्वल्स टू 0 करोगे उस इक्वेशन के, इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे। तो इसके रूट्स देख लेना, आप निकाल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट मेथड्स के, इसके रूट्स ये चीज आएगी। ठीक है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा इसका, हाँ जी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, z इक्वल्स टू कितना आता है 5 y माइनस एम एक्स वाई प्लस, सॉरी इसका सोल्यूशन होता है y प्लस में m1x प्लस में 5 y प्लस में m2x, क्योंकि डिस्टेंट रूट है। तो देखो 5 y एज इट इज, m1 कितना है माइनस, तो कितना हो जाएगा mx हो जाएगा, प्लस में 5 y कितना है m3/2, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। ये देखो
ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब क्या निकालना है इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखो क्या करोगे, अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या लिखते हो, 1 में फंक्शन ऑफ f इंटू डी डैश का, तो 2d स्क्वायर है माइनस में d इंटू डी डैश है माइनस में 3d डैश का स्क्वायर है, ये चीज़ आ जाएगी। तो और इंटू में क्या है, इंटू में है f ऑफ e इंटू एक्स माइनस में 1, ये चीज़ है। इसका क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या क्या रिजल्ट होता है इसके लिए ये चीज़ होती है कि आप इसमें